दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन माह में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है और इस दिन भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपनाया था। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि दंपति साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। उनका रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग आप महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और इन्हीं चीजों का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं, तो आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है, जिन चीजों का सेवन भूलकर भी महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन महाशिवरात्रि पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर इन चीजों का सेवन कर लेते हैं, तो भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह-क्लेश का माहौल बना रहेगा और साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है, पूजा करने का और शिवलिंग का जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान शिव जी को महाशिवरात्रि पर लगाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और पूजा करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। यानी इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो प्रथम प्रहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। वहीं दूसरे प्रहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। इसके अलावा
तीसरे प्रहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक रहेगा। साथ ही चौथे प्रहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक रहेगा। वहीं निश्चित काल का समय 27 फरवरी को निश्चित काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का जलाभिषेक का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में 26 फरवरी के दिन सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:42 बजे तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से लेकर शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी को किन चीजों का भोग लगाने और किन चीजों का सेवन करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 1, शकरकंद। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में शकरकंद का सेवन करना बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। साथ ही शकरकंद प्राकृतिक मिठास से भरपूर होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर शकरकंद का सेवन करते हैं तो आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और आपको व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2, कच्चे केले की सब्जी। दोस्तों, कच्चे केले की सब्जी महाशिवरात्रि के व्रत के लिए एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। इसके लिए केले को छिलकर छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का उबाल लें। फिर इसे घी में जीरा, सेंधा नमक, हरी मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च डालकर पकाएं। यह हल्की और बेहद स्वादिष्ट सब्जी बनती है, जिसे आप व्रत में कुट्टू की पूरी या समा के चावल के साथ खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान शिव जी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 3, पंचामृत। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि भगवान शिव जी को पंचामृत अत्यंत प्रिय है और यह अभिषेक के साथ साथ भोग के रूप में भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि पंचामृत 5 पवित्र सामग्रियों जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है, जो जीवन में शुद्धता, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही दूध शीतलता प्रदान करता है और भगवान शिव जी के शांत स्वभाव को दर्शाता है। इसके अलावा दही स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि घी सकारात्मक ऊर्जा और बल बढ़ाने के लिए अर्पित किया जाता है। वहीं शहद जीवन में मिठास और मधुरता लाने के लिए चढ़ाया जाता है और गंगाजल जो पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से सारे पाप, कष्ट, दुख, समस्या दूर हो जाती है। ऐसे में जब पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है तो भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भक्तों को भगवान महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। नंबर 4, गन्ने का रस। दोस्तों, भगवान शिव जी को मीठा बहुत प्रिय है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर गन्ने का रस विशेष रूप से अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और धन दौलत में बरकत होती है, क्योंकि गन्ने का रस शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो भगवान शिव जी को प्रसन्न करता है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ